नियति की गिरावट। वह सम्राट के वारिस की बाहों में गिर गई। मुंबई के एक व्यस्त शॉपिंग मॉल में प्रियंका कपूर अपने कार्यालय की बैठक से निकलकर जल्दी जल्दी चल रही थी। उसके हाथ में कॉफी कप और स्मार्टफोन था और वह अपने अगले कार्य दिवस के लिए तैयार हो रही थी। उसके काले बाल हवा में लहराते हुए उसकी चाल को और भी आकर्षक बना रहे थे। जैसे ही प्रियंका एक मोड़ पर मुड़ी, उसका पैर एक बिखरी हुई हैंडबैग से टकराया और वह संतुलन खो बैठी। उसकी चीख मॉल की भीड़ में खो गई और वह गिरने ही वाली थी कि अचानक एक मजबूत हाथ ने उसे थाम लिया। प्रियंका, धन्यवाद, मैं ठीक हूं। विक्रम, आप ठीक हैं? क्या आप गिर गई थीं? प्रियंका ने सिर उठाकर देखा और सामने एक आकर्षक युवक खड़ा था। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चिंता थी। वह एक महंगे सूट में सुसज्जित था और उसकी उपस्थिति में एक अनोखी आकर्षण था। प्रियंका, मैं ठीक हूं, शुक्रिया। विक्रम, आपका नाम क्या है? प्रियंका, प्रियंका कपूर। विक्रम, प्रियंका, मैं विक्रम मल्होत्रा। क्या आप यहां काम करती हैं? प्रियंका, नहीं, मैं बस कुछ खरीदारी करने आई थी। विक्रम ने उसकी आंखों में एक गहरी उत्सुकता देखी। प्रियंका की आंखों में एक अनोखी चमक थी, जैसे वह किसी रहस्य को छिपा रही हो। ईरिक्स विक्रम, आपका दिन शुभ हो। प्रियंका ने सिर झुकाया और मॉल के अन्य हिस्से की ओर बढ़ गई, लेकिन उसके दिल में एक हलचल थी, जैसे वह विक्रम के बारे में और जानने की इच्छा रखती हो। मुंबई की भीड़-भाड़ वाली गलियों से निकलकर प्रियंका अपने घर की ओर जा रही थी। उसके मन में अभी भी विक्रम के गहरे और रहस्यमय चेहरे की छवि तैर रही थी। उसकी सोच में अचानक ही एक सवाल उभरा, क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर भाग्य का कोई खेल? वहीं विक्रम मल्होत्रा अपने लग्जरी अपार्टमेंट में लौट आया। उसके दिमाग में प्रियंका का चेहरा बार बार घूम रहा था। वह आमतौर पर व्यस्त जीवन में इतनी जल्दी किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन प्रियंका ने कुछ अलग सा कर दिया था। विक्रम के दिमाग में उस क्षण की हर झलक जीवंत थी। उसका गिरना, उसकी हल्की हिचक और फिर अचानक उसके मजबूत हाथों में समाहित होना, यह सब एक फिल्म की तरह लग रहा था। विक्रम, यह लड़की कुछ अलग है। उसके भीतर एक अनकहा रहस्य है। प्रियंका अपने कमरे में बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल की धड़कन तेज थी। वह सोच रही थी कि कैसे एक छोटा सा हादसा इतना बड़ा असर छोड़ सकता है। उस रात प्रियंका नींद में विक्रम का चेहरा देखती रही। सपने में वह फिर से मॉल में गिरती और विक्रम उसे थाम लेता, लेकिन इस बार उसने उसकी आंखों में कुछ और देखा, एक रहस्य जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। अगले दिन प्रियंका को ऑफिस के लिए जल्दी उठना पड़ा। वह अपने कॉफी कप के साथ घर से निकली, लेकिन मॉल का दृश्य और विक्रम का चेहरा बार बार उसके मन में घूम रहे थे। वहीं विक्रम अपने बिजनेस मीटिंग में व्यस्त था, लेकिन उसकी सोच प्रियंका से नहीं हट रही थी। वह जानता था कि उस मुलाकात में कुछ असाधारण था। दिन के दौरान मॉल में अचानक प्रियंका को वही जगह दिखी जहां पिछली बार उसकी मुलाकात हुई थी। दिल की धड़कन तेज हो गई और उसके कदम अनायास वहीं रुके। उसे लगा जैसे किस्मत उसे फिर से वहीं बुला रही हो। विक्रम भी उसी समय मॉल में था, अपने एक क्लाइंट से मिलने आया। दोनों की नजरें फिर से मिलीं और इस बार उनके बीच हवा में एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुआ। प्रियंका, मन ही मन, क्या यह केवल संयोग है या फिर हमारी कहानियों की शुरुआत? विक्रम, मन ही मन, कुछ तो है। यह लड़की मेरी दुनिया बदल सकती है। उस पल मॉल में खड़े दोनों अजनबी नहीं बल्कि भविष्य के हिस्सेदार जैसे लग रहे थे। कुछ अनकहा होने वाला था और दोनों इसे महसूस कर रहे थे। मॉल की हलचल में प्रियंका और विक्रम की नजरें फिर से मिलीं। इस बार कोई संयोग नहीं था, कुछ अजीब और अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही थी। प्रियंका के दिल में हलचल थी। वह जानती थी कि इस बार कुछ अलग होने वाला है। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, जैसे दिल का इशारा मान रही हो। विक्रम भी अपने कदम रोक चुका था। उसकी आंखों में गंभीरता और जिज्ञासा दोनों झलक रहे थे। वह महसूस कर रहा था कि यह मुलाकात उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। विक्रम, प्रियंका, क्या हम कुछ समय बात कर सकते हैं? प्रियंका, हाँ, क्यों नहीं। दोनों एक शांत कैफे की ओर बढ़े, जहां भीड़ की हलचल से दूर थोड़ी शांति थी। विक्रम ने अपने हाथ में कॉफी का कप लिया, लेकिन उसका ध्यान प्रियंका पर था। विक्रम, मन ही मन, यह लड़की कुछ अलग है। उसकी आंखों में एक कहानी है,
जिसे मैं समझना चाहता हूं। प्रियंका भी अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पा रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में अनसुलझा सवाल। प्रियंका, आपकी नजरें कुछ कह रही हैं। क्या आप हमेशा इतने गंभीर रहते हैं? विक्रम मुस्कुराते हुए, शायद, लेकिन आज आज कुछ अलग लग रहा है। कैफे में बिताए कुछ मिनटों ने दोनों के बीच एक अजीब सामंजस्य पैदा किया। सभी शब्द अनकहे रह गए, लेकिन आंखों की भाषा ने उन्हें जोड़ दिया। प्रियंका ने महसूस किया कि वह बिना किसी स्पष्ट कारण के विक्रम की ओर खींची जा रही है। विक्रम भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। उसकी सोच प्रियंका की हर हल्की मुस्कान और हर नजाकत पर टिकी हुई थी। मॉल के चारों ओर का हलचल और भी तेज हो गया, लेकिन उनके लिए समय मानो रुक गया था। दोनों सिर्फ एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। प्रियंका मन ही मन, क्या यह केवल आकर्षण है या कुछ और? विक्रम मन ही मन, कुछ तो है। यह किसी कहानी की शुरुआत है जो हमारी दुनिया बदल सकती है। कैफे के बाहर निकलते समय प्रियंका ने देखा कि विक्रम उसके करीब खड़ा है। उसने महसूस किया कि यह मुलाकात सिर्फ संयोग नहीं, बल्कि एक नियति की योजना है। विक्रम, शायद हमें एक दूसरे के बारे में और जानने की जरूरत है। प्रियंका, हां, मुझे भी ऐसा ही लगता है। दोनों के कदम फिर से मिलकर चलते रहे, जैसे अनजाने में ही सही, लेकिन दोनों की राहें अब अटूट रूप से जुड़ गई हों। प्रियंका और विक्रम मॉल के बाहर निकलकर पार्क की ओर बढ़े। शहर की हलचल और कारों की आवाज उनके चारों ओर थी, लेकिन दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। प्रियंका मन ही मन, यह सब इतना अचानक क्यों हो रहा है? क्या मैं सच में उस व्यक्ति के बारे में सोच रही हूं जिसे मैंने सिर्फ आज देखा? विक्रम के दिमाग में भी कई सवाल थे। उसने महसूस किया कि इस मुलाकात में कोई गहरा रहस्य छिपा है और शायद उसे इसे समझना ही होगा। विक्रम मन ही मन, प्रियंका, उसकी मुस्कान, उसकी हल्की नाजुकता, यह सब मुझे परेशान कर रहा है। क्या यह केवल आकर्षण है या कुछ और? पार्क में चलते चलते प्रियंका ने देखा कि एक बुजुर्ग महिला उनके पास आकर कुछ बात कर रही थी। महिला ने विक्रम की ओर देखा और फिर प्रियंका की ओर। महिला, विक्रम, यह लड़की तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। विक्रम ने महिला की ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य और एक हल्की चिंता थी। विक्रम, आपका मतलब है? महिला ने सिर हिलाया, बिना कोई और शब्द कहे। उसके बाद वह धीरे धीरे वहां से चली गई। प्रियंका ने यह देखा और चौंक गई। उसने विक्रम की आंखों में सवाल देखा। प्रियंका, वह कौन थी और वह आपसे क्या कहना चाहती थी? विक्रम, शायद यह हमारे भाग्य का संकेत है। दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी समझ बनी हुई थी। कुछ कहना बाकी था, लेकिन शब्द फर्श पर गिर गए जैसे किसी ने उन्हें रोक लिया हो। पार्क की पगडंडी पर चलते हुए प्रियंका ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वह जानती थी कि यह आकर्षण अब केवल शुरुआत है। प्रियंका मन ही मन, विक्रम, यह सब अचानक क्यों इतना गहरा लग रहा है? विक्रम भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। उसने महसूस किया कि प्रियंका उसके जीवन में किसी रहस्य की तरह आई है और उसे इसे सुलझाना ही होगा। दोनों के बीच खामोशी ने एक नई ऊर्जा पैदा की। यह खामोशी केवल मौन नहीं, बल्कि उन अनकहे शब्दों की गूंज थी जो दोनों के दिल में छुपे हुए थे। जैसे ही सूर्य ढलने लगा और शाम का उजाला दोनों पर पड़ने लगा, विक्रम ने धीरे से कहा, विक्रम, शायद हमें कल फिर मिलना चाहिए और इस रहस्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए। प्रियंका, हां, मुझे भी यही महसूस हो रहा है। पार्क की चुप्पी और शाम की रोशनी में दोनों की राहें अब सिर्फ एक दूसरे की ओर खिंची हुई लग रही थीं। कुछ अनकहा होने वाला था और दोनों इसे महसूस कर रहे थे। अगले दिन प्रियंका अपने ऑफिस के लिए जल्दी उठी, लेकिन उसका मन और ध्यान लगातार विक्रम के साथ बीते पल में लगा हुआ था। प्रियंका मन ही मन, क्या यह सच है कि मैं केवल एक दिन में किसी के लिए इतना महसूस कर सकती हूं? वहीं विक्रम अपने ऑफिस में बैठा था, लेकिन उसकी सोच प्रियंका के इर्द गिर्द घूम रही थी। उसने महसूस किया कि अब केवल आकर्षण नहीं, बल्कि एक गहरी जिज्ञासा भी उसमें पनप रही है। विक्रम मन ही मन, प्रियंका, यह लड़की मेरे जीवन में केवल एक पल की मुलाकात नहीं है। कुछ तो है जो मुझे खींच रहा है। शाम को मॉल में दोनों फिर से टकरा गए। यह बार कोई संयोग नहीं था, जैसे किस्मत ने उनकी राहें फिर से मिलाई हों। प्रियंका, आप फिर यहां? विक्रम,
हाँ, और मैं जानता हूं कि यह केवल शुरुआत है। दोनों एक शांत कोने की ओर बढ़े, जहां शॉपिंग मॉल की हलचल दूर थी। विक्रम ने धीरे से कहा, विक्रम, प्रियंका, मुझे लगता है कि हमारी कहानियों का कोई अजीब कनेक्शन है। प्रियंका, आप क्या कहना चाह रहे हैं? विक्रम, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी मुलाकात केवल एक संयोग नहीं थी। प्रियंका ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि विक्रम सच कह रहा है। उसकी आंखों में गंभीरता और एक अजीब सी गर्माहट थी। प्रियंका, मन ही मन, यह आकर्षण अब सिर्फ एक पल की कहानी नहीं है, यह कुछ बड़ा होने वाला है। विक्रम ने अपने हाथ में कॉफी का कप रखा और धीरे से उसकी ओर बढ़ाया। प्रियंका ने उसे लिया और देखा कि उनकी आंखों में एक अजीब सामंजस्य है। पार्क की ओर लौटते समय दोनों ने महसूस किया कि अब केवल मुलाकातें ही नहीं, बल्कि एक भावनात्मक कड़ी बन चुकी थी। हर कदम पर उनके बीच की दूरी कम होती जा रही थी और दिलों की दूरी बढ़ रही थी। विक्रम, प्रियंका, मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे के बारे में और जानना चाहिए। प्रियंका, हाँ, और मैं तैयार हूं। शाम का उजाला धीरे धीरे मॉल और पार्क पर फैल रहा था। दोनों की छाया एक दूसरे पर पड़ रही थी, जैसे भविष्य की राहें अब एक होकर चल रही हों। प्रियंका, मन ही मन, क्या यह केवल आकर्षण है या कुछ और गहरा? विक्रम, मन ही मन, कुछ तो है और इसे समझना होगा। अगले दिन प्रियंका ऑफिस से जल्दी निकलकर मॉल की ओर बढ़ी। उसका मन और दिल लगातार विक्रम के इर्द गिर्द घूम रहा था। वह जानती थी कि पिछले कुछ दिनों में उसकी भावनाएं सामान्य नहीं रहीं। विक्रम भी उसी समय मॉल में था। उसकी नजरें हर उस जगह पर टिकी थीं जहां प्रियंका के कदम गुजर सकते थे। उसने महसूस किया कि अब यह सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि कुछ गहरा और अनकहा है। विक्रम, मन ही मन, प्रियंका, उसकी हर मुस्कान और हर शब्द मेरे दिल को छू रहा है। यह केवल संयोग नहीं हो सकता। प्रियंका और विक्रम फिर से एक दूसरे से टकराए। इस बार दोनों के बीच की खामोशी कई शब्दों से अधिक बोल रही थी। प्रियंका, आप फिर यहां? विक्रम, हाँ, और मुझे लगता है कि अब हमें अपने दिल की बात कहनी चाहिए। दोनों एक शांत कैफे की ओर बढ़े, जहां भीड़ और शोर से दूर थोड़ी शांति थी। विक्रम ने धीरे से कहा, विक्रम, प्रियंका, मैं महसूस कर रहा हूं कि हमारी मुलाकात केवल संयोग नहीं थी। कुछ गहरा है जो हमें एक दूसरे की ओर खींच रहा है। प्रियंका, मुझे भी यही महसूस हो रहा है, लेकिन यह सब इतना अचानक क्यों लग रहा है? विक्रम, कभी कभी जिंदगी की राहें हमें अजीब तरीकों से जोड़ देती हैं, हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। प्रियंका की आंखों में भावनाओं की हलचल थी। उसने महसूस किया कि वह विक्रम के प्रति केवल आकर्षित नहीं है, बल्कि कुछ और गहरा महसूस कर रही है। प्रियंका, मन ही मन, क्या यह प्यार है या केवल आकर्षण? विक्रम ने उसकी तरफ देखा और दोनों की नजरें फिर से मिल गईं। इस बार खामोशी शब्द बन गई और दोनों ने महसूस किया कि अब अनकहे भाव एक दूसरे की आत्मा में उतर रहे हैं। पार्क के रास्ते पर चलते हुए विक्रम ने धीरे से कहा, विक्रम, प्रियंका, मुझे लगता है कि अब समय है कि हम अपने दिल की बातें साझा करें। प्रियंका, हाँ, मैं तैयार हूं। शाम का हल्का उजाला दोनों पर पड़ रहा था। दोनों की छाया एक दूसरे पर पड़ रही थी और दिलों की दूरी कम होती जा रही थी। प्रियंका, मन ही मन, क्या यह केवल प्यार की शुरुआत है या कुछ और जिसे हम समझ नहीं पा रहे? विक्रम, मन ही मन, कुछ तो है और मुझे इसे जानना ही होगा। दोनों की राहें अब अटूट रूप से जुड़ चुकी थीं। भविष्य के अनकहे पन्नों में अब उनकी कहानी एक नई दिशा लेने वाली थी। अगले दिन शाम को प्रियंका और विक्रम मॉल में मिलने का समय तय कर चुके थे। दोनों के दिलों में उत्सुकता और हल्की घबराहट थी। यह मुलाकात केवल एक सामान्य मुलाकात नहीं थी, यह उनके जीवन की दिशा तय करने वाली थी। प्रियंका कैफे के पास पहुंची। उसके कदम हल्के और आत्मविश्वास से भरे थे। उसने देखा कि विक्रम पहले से ही वहां खड़ा है। उसकी आंखों में गंभीरता और एक अदृश्य गर्माहट दोनों झलक रही थी। प्रियंका, मन ही मन, आज हम अपने दिल की बात कहेंगे, कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं है। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। विक्रम, प्रियंका, अब मैं अपने दिल की बात कहने से खुद को रोक नहीं सकता। हमारी मुलाकात केवल संयोग नहीं थी। मैं आपसे प्यार करता हूं। प्रियंका की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन तेज हो गई है। प्रियंका, विक्रम,
मुझे भी आपसे यही महसूस हो रहा था। मैं भी आपसे प्यार करती हूं। दोनों के शब्द हवा में गूंजे और समय मानो रुक गया। मॉल की हलचल और भीड़ अब मायने नहीं रखती थी। केवल वे दोनों और उनके भावनाओं का संसार बाकी था। विक्रम, मन ही मन, प्रियंका, अब हमारी कहानी सिर्फ एक शुरुआत नहीं बल्कि अनंत तक बढ़ने वाली है। प्रियंका, मन ही मन, विक्रम, इस पल से मेरी दुनिया पूरी तरह बदल गई है। विक्रम ने धीरे से प्रियंका का हाथ थामा और कहा, विक्रम, हम एक साथ इस जीवन की राहों में चलेंगे। चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। प्रियंका, मैं भी आपके साथ रहूंगी। हर पल, हर दिन। शाम की हल्की धूप और मॉल की रोशनी में दोनों की छायाएं एक दूसरे में घुल गईं। दिलों की दूरी अब समाप्त हो चुकी थी और उनके जीवन की नई कहानी शुरू हो चुकी थी। प्रियंका और विक्रम, मन ही मन, नियति ने हमें मिलाया और अब हम अपने प्यार और जीवन की नई राहों की ओर बढ़ेंगे। इस तरह प्रियंका और विक्रम की कहानी एक खूबसूरत और रोमांचक मोड़ पर समाप्त होती है, जिसमें प्यार, नियति और अनकहे रहस्यों की कहानी पूरी तरह से जुड़ गई है।